प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर किसी संख्या को गिनना हो तो कहां से शुरू करते हो? फिर बोलो, एक से शुरू करते हो। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप जहां तक गिन पाओ, यानी ये अनंत तक जाती है, कोई इसका एंड नहीं है, संख्याएं कभी खत्म नहीं होती है। तो यानी प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे जो प्राकृतिक संख्या थी वो एक से शुरू होती थी, अब इसमें क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। देखो जैसे 0, ये अगर इसको हम बंद कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा? ये कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। हमने क्या किया? 0 मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। हमने इसके आगे 0 क्या किया? मिला दिया, तो ये आपकी पूर्ण संख्या बन गई। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये भी अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, जहां तक आप गिन पाओ। प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हमारा दो टॉपिक था, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं क्या? पूर्णांक संख्या। देखो ये है पूर्णांक संख्या। इससे पहले हम आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बता चुके हैं। अब ये तीसरा नंबर है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे ये कौन सी संख्या, अगर ये इसको हम बंद कर लें तो इधर कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। देखो हमने लिख भी दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक आप चले जाओगे तो कौन सी संख्या मिलेंगी? प्राकृतिक संख्या मिल जाएंगी। अब कह रहा है शून्य और ऋणात्मक को मिला देने पर, यानी इस संख्या में इस प्राकृतिक संख्या में ये प्राकृतिक संख्या है, ये इसमें अगर शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो देखो हमने इसमें शून्य को मिला दिया, ये देखो शून्य है, और इधर हमने ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया, तो शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये होती है पूर्णांक संख्या की परिभाषा। ठीक, यानी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को और ऋणात्मक संख्याओं को अगर मिला दिया जाए जो संख्या प्राप्त होगी वही पूर्णांक संख्या